हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर डीपीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके बीच लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप अगर इसे देख लेंगे तो केमिस्ट्री से ना ही बराबर आपका क्वेश्चन कोई छूटेगा। तो इसलिए आप लोग इसे देखेंगे। मैं ज़्यादा समय लेकर के नहीं, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको आपके बीच जो है रख रहा हूँ। आप इसे देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा, जो कि 256 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो केमिस्ट्री के हैं। पूरे निचोड़ है ये केमिस्ट्री का। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? वह कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप 3 नंबर में देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ क्या? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर संकेत करता है। तीर जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, अगर मान लो कि A प्लस बी अगर होता है, अगर इसमें तीर लगा हुआ है, ये तीर किसका संकेत करता है? तो तीर जो संकेत करता है वह दिशा का संकेत करता है। किसका संकेत करता है? दिशा का संकेत करता है। उसके बाद है नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 नंबर में देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तीर संकेत करता है दिशा का। अब 5वां देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। कहने का मतलब है कि वैसा कोई रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ क्या हो? तत्वों के परमाणु संख्या समान होता है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों तरफ अगर अभिक्रिया रासायनिक तत्वों की संख्या अगर दोनों तरफ क्या है? समान है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। नंबर 5 जल्दी जल्दी करते जाते हैं, समय कम है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो नए चीज़ों का अगर जुड़ा होता है, 2 नई चीज़ जुड़ता है तो 2 चीज़ों को अगर मिलना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नई पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई 7 नंबर क्वेश्चन में है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में जुड़ जाता है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है। अगर टूट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जब वो अलग हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग वियोजन। अगर जुट जाए तो संयोजन, अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा? वियोजन। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो अपचयन, और अगर हाइड्रोजन का संयोग होने वाला अभिक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन। और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उपचयन, और हाइड्रोजन का संयोग होगा तो अपचयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन का अगर संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ये बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। और 9 नंबर में है, हाइड्रोजन का अगर संयोग होता है उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है।
अब जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? द्वितीय विस्थापन। यानी आयनों का अगर आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है क्या कहलाता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं उदासीन अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन, भीजन लिखा गया है, गलती हो गया यहाँ पर, भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है? 13 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना कैसे अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है, साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो साग सब्जी का जो विघटन होता है तो उससे ऊष्मा निकलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो कोयला। कोयला क्या है? बिना ज्वाला का जलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उससे धुआं किस रंग का निकलता है? तो भूरा रंग का निकलता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? 18वां नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, यानी C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब देखिए 20 नंबर में क्या कहता है कि ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है? एवल Fe, 20 नंबर क्वेश्चन में FeCuSO4, तीर का निशान है, FeSO4 प्लस Cu, ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई तत्व क्या करता है? एक दूसरे से विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें 20 नंबर में क्या हुआ है कि 20 नंबर में लोहे Fe के साथ SO4 क्या हो गया? विस्थापित हो, मतलब SO4 सम्मिलित हो गया है और Cu क्या हो गया? विस्थापित हो गया है। तो अगर कोई टूट करके अलग हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 21 दूसरा दिया हुआ है 21 नंबर में 2H+O2, तीर का निशान 2H2O, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीज़ों को मिलन हुआ है, जब मिलन होगा तो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 22 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन, अभी तुरंत मैंने उसके उधर ही बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसको क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन अगर निकलता है उसको क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अब 24वां नंबर क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 Aq प्लस BaCl2, तीर का निशान BaSO4 प्लस 2NaCl, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। जब द्वितीय विस्थापन क्या होता है? यहाँ पर विस्थापित हो रहा है Na2 जो है क्लोरीन के साथ विस्थापित हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम सल्फर के साथ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर Zn 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ZnCuSO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया है। और 26 नंबर क्वेश्चन है, CuO प्लस H2O, तीर का निशान CuH2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें दोनों का अगर संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का संयोग, अगर दोनों का अभिक्रिया होता है, दोनों अभिक्रिया अपचयन और उपचयन अगर दोनों होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। धन्यवाद। अब अगले